आज 19 मई को हम एब्डोमिनल कैंसर अवेयरनेस डे की फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। मतलब पेट से संबंधित जो पेट में ऑर्गन्स हैं उनके कैंसर से संबंधित जागरूकता के लिए हम आज 19 मई को सेलिब्रेट करते हैं। पेट से संबंधित जो कैंसर रोग हैं उनके बारे में मैं आगे बताऊं उसके पहले अपनी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से शुरुआत करूंगा। अक्सर हम सबसे ज़्यादा अपने लाइफ में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के संग अपना एक रिलैक्स्ड या जो समर वेकेशन वाला टाइम है वो एक्सपेंड करते हैं। तो मैं भी यूजुअली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के संग, मेरे ग्रैंड फादर के संग, ग्रैंड मदर के संग समर वेकेशंस अक्सर बचपन में मैंने बिताई भी हैं और बहुत सारी नॉलेज भी गेन करी है उनसे। और मेरे ग्रैंडफादर काफ़ी हेल्दी रहे और पर जब 60s की एज में जब वो गए तो उस समय पे मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर में था। 98 की बात है ये, मैं उस समय एमबीबीएस फाइनल ईयर में था। तो उनको भी ये था कि भाई मेरा ग्रैंडसन है और अब ये डॉक्टर बन गया है, तो उनको थोड़ी थोड़ी एसिडिटी के सिम्टम्स आते थे, थोड़ी उनको भूख लगना कम होती थी, जलन होती थी। तो उन्होंने मुझे बताया, उस समय पोस्ट कार्ड चलते थे, उन्होंने कम्युनिकेट किया। तो मैंने कुछ मेडिसिन्स उनको लिख के भेजी, जैसे वो पेंटोप्राजोल टाइप की प्रोजोल्स जो होते हैं, उससे उन्हें काफ़ी रिलीफ हुआ। उन्होंने वापस रिप्लाई पोस्ट कार्ड लेटर में लिख के भेजा कि बहुत अच्छी दवाई लिखी है और मुझे अंदर से अच्छा महसूस हुआ कि शायद पता नहीं काम हुआ है दवाई से। बट उनकी परेशानी कुछ कुछ बढ़ती रही और फिर आने वाले कुछ 6 महीने 8 महीने में धीरे धीरे उनका वेट लॉस भी चालू हो गया। उस समय भी मैं ग्वालियर में था, वो वहाँ झांसी रहते थे और वो फिट थे फिजिकली। वो साइकिल राइड करते थे 10 to 12 किलोमीटर्स डेली, वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि उनको इमीडिएट उसकी ज़रूरत है। बट जब धीरे धीरे उनकी वीकनेस इंक्रीज़ होती गई तो फिर जब चेकअप के लिए उन्हें ग्वालियर लाया गया तो वो मेरी लाइफ का, ज़िंदगी का फर्स्ट एंडोस्कोपी देखने का एक्सपीरियंस था, जिसमें वहाँ पे उस समय डीएम गैस्ट्रो डॉक्टर्स नहीं होते थे ग्वालियर में। एमडी मेडिसिन ही थोड़ी एक्सपीरियंस के बाद गैस्ट्रो प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ पे जो सीनियर सर थे उन्होंने एंडोस्कोपी मेरे सामने करी और बताया कि इसमें स्टमक का कैंसर, पेट का कैंसर है और काफ़ी फैल गया है, जिसकी वजह से उनकी पानी जमा होना, साइटिस बार बार चालू हो गया, उनके वेट लॉस होता गया। 1 साल के लिए हम लोग उस समय उनके संग शिफ्ट हुए, झांसी भी रहा मैं उनके संग, मैं इंटर्नशिप थी उस समय। बट उनकी कोई हम ज़्यादा इलाज में हेल्प नहीं कर पाए क्योंकि सर्जरी पॉसिबल नहीं थी। वो स्टमक कैंसर उनका एडवांस स्टेज में पहुंच गया था, असाइटिस डेवलप हो गया था और उसने स्टमक को काफ़ी इन्वेड कर लिया था। कीमोथेरेपी एक आध साइकिल्स ट्राई करी बट वो टॉलरेट नहीं हुई, रेडियोथेरेपी इफेक्टिव नहीं हुई। तो फाइनली अल्टीमेटली कुछ भी उनके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अलावा नहीं कर पाए, बीच बीच में कभी एसाइटिक फ्लूइड रिमूव कर पाए और फाइनली अल्टीमेटली मैं अपने ग्रैंडफादर को लॉस किया। वो पहला एक्सपीरियंस था स्टमक कैंसर का या पेट के कैंसर का पेशेंट का जो मैंने खुद अपनी फैमिली में देखा। एमबीबीएस करने के बाद फिर मैंने एमडी मेडिसिन किया, 2003 में पास किया और 1 साल कैंसर हॉस्पिटल में वर्क किया ग्वालियर में। उसके बाद 2 साल मैंने अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में वर्क किया गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में और फाइनली एसएमएस मेडिकल कॉलेज से गैस्ट्रो, डीएम गैस्ट्रो करने के बाद लास्ट डेकेड से मैं जयपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल में हूँ। और अपनी ये कहानी सुनाने के संग में एब्डोमिनल कैंसर, जो पेट से संबंधित कैंसर है, उससे संबंधित जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जब हम पेट के या एब्डोमेन के कैंसर्स की बात करते तो सबसे पहले शुरुआत होती खाने की नली से, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। उसके बाद स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, कॉलोन होता है,
और लास्ट में रेक्टम होता है। ये सारा एक जीआईटी का ल्यूमिनल जीआईटी वाला पार्ट होता है, ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, कोलोन, रेक्टम। तो इस हर पार्ट में कैंसर होने की संभावना है, और जिस पार्ट का कैंसर या डिसीज होता है उस तरह के सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में। अगर फुट पाइप का है तो उसको जलन, एसिडिटी या खाने में रुकावट आना वैसा आएगा। स्टमक का है तो वॉमिटिंग आना, भूख कम लगना। ड्यूडेनम या कोलोन का है तो पेट फूलना, कब्जी होना, वॉमिटिंग होना, वेट लॉस होना। या नीचे की रेक्टम या एनल वाला पार्ट है, कभी ब्लड आना स्टूल में और वेट लॉस होना, कॉन्स्टिपेशन होना। ये सारे सिम्टम्स करके प्रेजेंट करता है कैंसर। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी इस ऑर्गन के कैंसर में शुरुआत में जो लक्षण होते हैं वो बहुत मिनिमल होते हैं, बहुत मामूली होते हैं, जिन्हें हम या तो इंडाइजेशन का या नॉर्मल गैस्ट्रिक का समझ के कई बार हम निगलेक्ट कर देते हैं। बट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सिम्टम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किसी एल्डरली मेल में हैं, 50-55 साल के ऊपर पर्सन में है, वार्निंग साइंस के संग है, जैसे वेट लॉस होना या ब्लड वॉमिटिंग में आना, स्टूल में ब्लड आना है, हीमोग्लोबिन कम होना, फैमिली में हिस्ट्री होना कैंसर की, या इनका बहुत तेज़ी से प्रोग्रेशन होना इन सिम्टम्स का, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम राइट टाइम पे इनकी जांच करा के डायग्नोस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। क्योंकि अर्ली स्टेज में तो सर्जरी पॉसिबल है। तो कैंसर से जीतने का एक ही तरीका है कि हम बहुत अर्ली ऑपरेबल लीजन में ऑपरेट करके उसको हटा दें, तो पेशेंट एक पूरी अपनी लाइफ लीड कर सकता है। बट अगर वो ग्रोथ फैल जाती है, एडवांस स्टेज में आ जाती है, तो केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या पैलिएशन ही हो पाता है, हम लाइफ सेव नहीं कर पाते कई बार पेशेंट्स की। तो एब्डोमिनल कैंसर में मैंने बताया कि फुट पाइप, स्टमक, ड्यूडेनम, कोलोन, इनके कैंसर्स का। बट जब हम एब्डोमेन के कैंसर की बात करते हैं तो 3 ऑर्गन्स और इम्पॉर्टेंट हैं जिनके कैंसर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला है लिवर का कैंसर, सेकेंड है गॉल ब्लैडर का कैंसर, एंड थर्ड है पेनक्रियास का कैंसर। ये तीनों ऑर्गन्स के कैंसर भी शुरुआत में बहुत माइल्ड सिम्टम्स के संग प्रेजेंट करते हैं, और अगर हम राइट टाइम पे इनको डायग्नोस करें इमेजिंग के थ्रू, तो हम अर्ली डायग्नोसिस बना के इनको ट्रीट कर सकते हैं। लास्ट में इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जितनी भी कैंसर हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड या जेनेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं। तो हमें हर पॉसिबल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, इन चीज़ों का हमें यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपना एक्टिव बॉडी वेट हेल्दी मैनेज करते हुए फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका कंजम्पशन करना चाहिए। और जब भी ऐसे कोई सिम्टम्स या लक्षण आते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही टाइम पे सही डॉक्टर से मिलकर डायग्नोसिस करें और उसका सही समय पे इलाज करें।